नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रदीप वर्मा। आप देख रहे हैं देसी मेंटर लाइव और आज मैं अम्बेडकर नगर धरती के टांडा तहसील के रोस्तमपुर गांव में आया हूं और आज हमारे साथ हैं 2016 बैच की पीसीएस अधिकारी मिस्टर राजेश वर्मा जी और जो वर्तमान में बादा जिले के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व पद पर तैनात हैं। आज उनसे कुछ हम इनकी जो शैक्षिक यात्रा रही उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो सर पहला क्वेश्चन ये है कि सर आपकी शुरुआती एजुकेशन कहाँ से हुई और आपके मम्मी-पापा क्या करते रहे? मेरी शुरुआती शिक्षा केदारनगर का जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ से हुई है। हमारे पिताजी अध्यापक थे और माताजी गृहिणी हैं और हम लोग प्रारंभिक शिक्षा केदारनगर से पूरी करने के बाद हमारी शिक्षा मकरही से डीएवी जूनियर हाई स्कूल से हुई है 6, 7, 8 और उसके बाद रांगे राघव इंटर कॉलेज हंसवर से हमने इंटर की परीक्षा। तो सर दूसरा प्रश्न ये है कि आपने सिविल सेवक बनने के बारे में कब सोचा और इसकी प्रेरणा कैसे हुई? और आपके घर में आप इसको जो है सफलता पाने में इसका सपोर्ट ज़्यादा रहा है? जब मैं बीए कर इंटर पास होने के बाद जब मैं बीए करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया जी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय और वहाँ का माहौल देखा, तो वहाँ से फिर मुझे सिविल सेवा में जाने की इच्छा जागृत हुई और फिर उसके अनुसार मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। चूँकि हमारे बड़े भाई श्री राकेश कुमार वर्मा जो आज अध्यापक हैं, वहाँ वो उस समय तैयारी कर रहे थे, तो उनका मार्गदर्शन मिला और जी। उनकी प्रेरणा मिली, जिससे इस क्षेत्र में जाने में और यूनिवर्सिटी शिक्षा में बेहतर अंक लाने में हुँ। बहुत ही ज़ोर सहायता मिली। ज़ोर जी। तो अब ये बताएँ कि आप कितने प्रयास में आपने सफलता जो है अर्जित की जो? मैंने एक बार आईएएस की परीक्षा दी थी, आईएएस का प्री, उसमें मेरा प्री में पास आउट हो गया लेकिन मेंस नहीं दे पाया, तबीयत ख़राब थी तो डॉक्टर ने मना किया। जी। तो मैं उसके बाद 3-4 साल पढ़ाई छोड़ दिया। फिर मैं 2014 में फिर इलाहाबाद गया और 14 में 2 बार परीक्षा दिया, 14 का और 15 का। 14 में मैं इंटरव्यू दिया था लेकिन कुछ अंकों से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 15 में मेरा सिलेक्शन हुआ और एसडीएम पद पे हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि जो है समाज में तमाम शोषित जो गरीब होते, कमज़ोर होते हैं, उन्हीं को न्याय नहीं मिलता है, तो उनको जो है न्याय दिलाने में आप कितना जो है मदद करते हैं और कैसे इसको टैकल करते हैं? कोई भी व्यक्ति आता है, जनरली जो संपन्न आदमी है, उसका काम आसानी से हो जाता है क्योंकि वो अपना काम अच्छे ढंग से अपनी समस्या की हुँ, व्याख्या किसी हुँ। भी अधिकारी से कर देता है बहुत या सारे ऐसे वकील लोग के हैं। माध्यम से आता है, हुँ, वो अपनी बात सही से बता पाता है, हुँ, जिससे उसकी समस्या का समाधान करने में आसानी होती है। जो बहुत गरीब व्यक्ति है, हुँ, उसको ये नहीं पता होता पहले तो कि उसकी समस्या का समाधान कहाँ से होना है। हुँ, उसकी ज़मीन का विवाद है, वो थाने चला गया हुँ। या मार-पीट का विवाद है, मुकदमा लिखा है, वो एसडीएम साहब के पास जा रहा है। जी, जी। तो इसलिए गरीब की समस्या का समाधान होने में समस्या होती है और बहुत सारी समस्याएँ ऐसी भी होती हैं, हुँ, जिनको हम प्रशासनिक ढंग से उनका समाधान नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे कोर्ट के हुँ, केसेज़ कोर्ट होते केसेस हैं, होते हैं। वो नियमानुसार ही होते हैं और हुँ, उसमें समय लगता है। तो बहुत बार ये लगता है कि गरीबों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी होता है, जनरली सभी अधिकारी ये प्रयास करते हैं कि कोई भी गरीब व्यक्ति उनके सामने आए, तो उसकी हम जितना संभव हो सके उतनी मदद कर पाएँ। अच्छा एक चीज़ और रहता है, अधिकारियों के ऊपर आजकल जो है पॉलिटिकल दबाव रहता है, प्रेशर रहता है कि जो है जो प्रभावी होता है, व्यक्ति जो प्रभावशाली होता है, वो अपना मनमानी कराने की कोशिश करता है। तो उस स्थिति में आप तटस्थ होकर कैसे काम करते हैं और इसके बारे में कुछ बताएँ? प्रशासनिक पद ऐसा होता है कि जिसमें थोड़ा बहुत दबाव सभी अधिकारियों पे रहता है और सफल अधिकारी वही होता है जो उस दबाव और जो न्याय है उसके बीच समायोजन बना के अधिकतम लाभ लोगों को दे, अधिकतम लोगों की समस्या का समाधान कराए, वही सफल अधिकारी होता है और सब लोग यही प्रयास करते हैं कि जो भी दबाव रहे, जो भी स्थितियाँ रहें, लेकिन वो मैक्सिमम लोगों का भलाई कर सकें, उनकी समस्या का समाधान करा सकें। हाँ सर, ये प्रश्न एक और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है
कि जो है गाँव का बच्चा जैसे तैयारी करना चाहता है, क्षमताएँ तो बहुत हैं, प्रतिभाशील हैं, लेकिन प्रतिभावान होने के बाद भी उनको जानकारी नहीं होता, जानकारी का अभाव में और जल्दी होपलेस हो जाते हैं, गाँव में तमाम लोग होपलेस करने वाले होते हैं। तो उनका आप कुछ मार्गदर्शन के रूप में बताएँ कि वो कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ और किस हिम्मत के साथ वो डटे रहें और तैयारी करें, उनके मार्गदर्शन कुछ बात बताएँ? जब कोई भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाता है, वो लड़का चाहे वो दिल्ली जाए, चाहे लखनऊ जाए, चाहे इलाहाबाद जाए, जहाँ आजकल हमारे क्षेत्र के लोग जा रहे हैं। जी। तो जब वो 1 महीने 15 दिन वहाँ के माहौल में रहता है, तो उसको सब पता चल जाता है कि उसको करना क्या है। और बस वो अपना रास्ता अगर तय कर ले कि उसको क्या बनना है, कई रास्ते ना हों। जब वहाँ लोग जाते हैं तो जितनी भी वैकेंसी आती है, सबके फ़ार्म भरते रहते हैं कि कहीं न किसी में हो जाए। हाँ। ये सही तरीका नहीं है। पहले तो अपनी दिशा तय करें कि आपको बनना क्या है, बनना क्या और जब आप ये दिशा तय कर लें कि आपको बनना क्या है, फिर आता है कि उस जो बनना है, उसी की चीज़ें पढ़ें, उसी के बारे में सोचें और उसी की परीक्षाएँ दें। जब आप एकाग्र हो के एक दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो सफलता की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा रहेंगी। और जब आप सारे विषयों को पढ़ते हुए सारी परीक्षाओं को कवर करना चाहेंगे, तो थोड़ा मुश्किल होती है और ऐसी संभावना भी आ सकती है कि कहीं ना हो। दूसरी ये है कि अगर आपको बड़ी सफलता पानी है, तो उस सफलता के बारे में सोचना होगा हरदम। वो आपका सपना होना चाहिए कि क्या जो आपको बनना है, वो आपके सपने में अगर आ रहा है, तो आपकी सफलता निश्चित है। और दूसरी बात, जब वहाँ जाएँ, तो 5-6 घंटे मेहनत से पढ़ें। आजकल कई बार हम जो नए जूनियर हमारे बच्चे जा रहे हैं, तो वो कहते हैं हम कमरे में नहीं पढ़ते। मैं एक बार गया, मेरा भांजा है, हमने पूछा तुम्हारे पास कुर्सी टेबल नहीं है, तुम पढ़ते कहाँ हो? तो बताया लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। तो हो सकता है लाइब्रेरी में पढ़ता भी हो, बहुत अच्छी बात है। ये भी हो सकता है कि लाइब्रेरी में भीड़ रहती हो, आदमी वहाँ अपना समय पास किया, एक-दूसरे से बात किया, चला आया। तो आप जब 5-6 घंटे मेहनत से पढ़ेंगे, तो उसका कोई मतलब होगा। बाकी आप किताब खोल के चाहे जितना देर बैठे रहें, वो पढ़ने में नहीं आता है। तो पहले तो अपना रास्ता फ़िक्स कर लें कि आपको क्या बनना है। दूसरा, जो आपका बनना है, उसके सपने देखें और तीसरा 5-6 घंटे पढ़ें। अगर ये 3 चीज़ें आपके अंदर हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा, जो गार्जियन का अननेसेसरी जो है प्रेशर रहता है कि बच्चा चाह रहा है डॉक्टर बनना, गार्जियन चाह रहा है कि हम डीएम बनाएँगे और अगर 1 प्रयास में 2 प्रयास में वो सफलता नहीं अर्जित करता है, तो उस पे ये होता है कि भाई हमारा आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, हम दे नहीं पाएँगे, तो बच्चा और होपलेस हो जाता है, उसको सिलेक्शन नहीं हुआ, इस कारण से दूसरा गार्जियन का दबाव होता है और ये होता है कि भाई हम कुछ बनना चाह रहे हैं, गार्जियन कुछ और बनाना चाह रहा है। इसके बारे में क्या कहना है? कुछ आप मार्गदर्शन करें। इसके बारे में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने अध्ययन किया है और लोगों को बताया है और सब लोग जानते भी हैं कि बच्चे की जो बनने की उसके अंदर प्रतिभा है और जो बनने की उसकी इच्छा है, उसको वही बनाएँगे तो वो बन जाएगा। और अगर माता-पिता दूसरा बनाना चाहते हैं, बच्चों की इच्छा बहुत दूसरी है, दोनों में बहुत अलग है, तो फिर बहुत समस्याएँ सबके लिए आ सकती हैं। तो बेहतर है और आदर्श स्थिति यही है कि बच्चा के अंदर जो प्रतिभा है और वो जो बनना चाहता है, उसे मौका दिया जाए और वही बनने का उसे अवसर प्रदान किया जाए। यही अब हम लोगों का भी दायित्व है, क्योंकि हम लोग भी अब अभिभावक हो गए हैं। जी। तो आखिरी में ये सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि लोगों की समस्याओं का समाधान करके आपको कैसी अनुभूति होती है? किसी की भी समस्या का समाधान कराने में सबको अच्छा लगता है, केवल मेरा ही नहीं। किसी भी के पास, अगर आपके ही पास कोई आदमी आता है और उसको कोई समस्या है और आप उसको समाधान करा दें, तो आपको भी अच्छा लगेगा। लगेगा। तो सभी को अच्छा लगता है और हमें भी लगता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए इतनी कीमती समय देने बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अच्छा, एक एक क्वेश्चन और सर आखिरी में पूछते हैं कि हमारे बगल हमारे जो है सीनियर साथी हैं मिस्टर अरूप वर्मा जो कि आजकल थोड़ा पॉलिटिकल भी हो गए हैं। आप दोनों की मित्रता बहुत पुरानी है और वैसे की वैसे चल रही है। वो तो अभी टीचिंग फील्ड में हैं, आप तो भाई एडीएम हो चुके हैं। लेकिन मित्रता में कोई कमी नहीं, इसका क्या राज है? हम लोग बचपन से कक्षा 1 से साथ पढ़े हैं और एक ही गाँव के हैं, एक साथ जाते थे, आते थे स्कूल से। और अब भी जब हम गाँव जाते हैं, तो हम इनके यहाँ जाते हैं, ये हमारे यहाँ आते हैं। हम लोगों का बचपन की मित्रता है और मैं दुआ करूँगा इसी तरह पूरे जीवन चलती रहे।